हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीवा मंजरा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। अभी तक इस चैनल का नाम जय महाकाल है। अब मैं सोच रही हूँ इसको चेंज करूँ या ना करूँ, बट लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आई विल थिंक अबाउट इट। ये है एक रिएक्शन वीडियो जिसमें दो लोगों के ऊपर बेसिकली रिएक्शन है, जिन दो लोगों के ऊपर आज मैंने कम्युनिटी छापी है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद, और उसके बाद स्टार्ट होगा एक बढ़िया सा रिएक्शन। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपना रिएक्शन शांति जी के ऊपर, जिन्होंने ये छठ का जो व्लॉग डाल के ड्रामा किया है। ये मुझे बहुत बुरा लगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हम लोग तो मूवी में भी देखते हैं, सीरियल में भी देखते हैं कि ये सब होता है, तो क्या वो लोग सच में करते हैं? तो मैं एक चीज आप लोग बताना चाहती हूँ, उस टाइम आपको पता होता है, ठीक है, कि ये आप सीरियल देख रहे हैं या ये आप मूवी देख रहे हैं, और आपको पता होता है कि इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर दिन पे शूट नहीं हुआ था, तो ये सिर्फ एक ड्रामा है। लेकिन इन्होंने जो किया, इन्होंने जो दिखाया, सज धज के सूप और फल लेकर के जो बाहर गई, पानी रखा है वहां पे, गन्ने लगा के इन्होंने पूजा की तैयारी कर रखी है, ये सब एक सेट बनाया था इन्होंने। और वो देख करके जब इन्होंने लास्ट में बोला ना मैंने व्रत किया है ना मैंने पूजा की है, आई वॉज शॉक्ड। देखिए, ये बेसिकली एक मैसेज देना चाह रही थी सोसाइटी को कि लोग इनको बोल रहे हैं कि एक बेटा पैदा करो, मतलब एक बेटे के बिना मतलब कुछ है ही नहीं है, मतलब। तो ये अगर आप ये मैसेज देना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है, आपको रोना नहीं चाहिए था, आपको स्ट्रांगली उस चीज को बोलना चाहिए था, लेकिन ये सब ड्रामा नहीं करना चाहिए था। छठ पूजा एक बहुत बड़ी पूजा है, एक बहुत ही डिफिकल्ट पूजा, आपने तो उसका भी मजाक उड़ा दिया। मतलब आप लोगों के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग फोमो से ग्रस्त है। फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे वो 10 यूट्यूबर जो है वो कहीं सच में फास्ट करके वीडियो ना डाल दे छठ का, कोई छठ का मेकअप का वीडियो ना डाल दे, तो मैं कैसे पीछे रहूं? चलो कोई बात नहीं, मैं नाटक करके एक छठ का वीडियो रिकॉर्ड करके एडवांस में रख लेती हूँ। छठ जिस दिन खत्म होगी छठ की पूजा, उस दिन मैं ये वीडियो डाल दूंगी। तो आपने एग्जैक्टली वो काम किया है, विच इज वेरी बैड। आपको जो भी मैसेज देना था, आपको पूजा के बारे में बताना, जो कि इन्फॉर्मेशन आपने काफी गलत दी है, तो वो आप क्या कर सकती थी, वीडियो बना के नॉर्मली बता सकती थी। लेकिन आपने क्या चूज किया कि नहीं, हम ड्रामा करके लोगों का चूतिया काटेंगे। ठीक, तो दोबारा से ऐसे मत करिए, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलना कभी भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इनको मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे पसंद है कहीं ना कहीं, बट हाँ बहुत ड्रामेबाज है भाई, बहुत ड्रामेबाज है। अभी रिसेंटली बहन की इनका कहना है कि 4 बहनें थी, जिसमें से की जो सबसे छोटी इनकी बहन थी वो अब नहीं है इस दुनिया में। ओम शांति फॉर योर यंगेस्ट सिस्टर। लेकिन जब कोई एक मैसेज आता है ऐसा कि आप 4 बहन क्यों कहती हैं, आप एक स्टेटमेंट में उस पूरे कमेंट को आंसर कर सकते हैं कि हम 4 बहन थे, लेकिन अब हम इस दुनिया में सिर्फ 3 हैं, राइट। उसके ऊपर इतना लंबा इन्होंने वीडियो छापा और क्लिकबेट इतना गंदा किया इन्होंने लिखा कि आज आपको सब पता चलेगा क्या कैसे हुआ, मतलब इनकी छोटी बहन की बेसिकली डेथ कैसे हुई। लेकिन अंदर वीडियो में एज यूजुअल कुछ भी ऐसा नहीं है। पूरे वीडियो में एक ही चीज रिपीट की है कि हो गया कुछ हो गया, मैं यहाँ बता नहीं सकती, मैं यहाँ। जब आप यहाँ बता नहीं सकती तो आप यहाँ पे थंबनेल पे वो जो टाइटल है वो कैसे डाल लेती हैं? टाइटल आप डाल सकती बट आप बता नहीं सकती, मतलब आप भूखी हैं बेसिकली व्यूज की। उसके बाद इन्होंने उस वीडियो के कमेंट्स ऑफ रखे जहां पे अपनी छोटी बहन के बारे में बता रही थी, लेकिन इनको फिर भी शांति नहीं हुई, तो इन्होंने एक और वीडियो बनाया सिर्फ ये बताने के लिए कि क्योंकि इन्हें ऐसे और कमेंट्स नहीं चाहिए थे, इन्हें इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना, इसलिए इन्होंने उस वीडियो के कमेंट्स ऑफ रखे। उस वीडियो में इन्होंने और पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन इन्होंने जैसे ही इतनी बकवास की, मैंने इनका वीडियो वहीं बंद कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज का नाटक चल रहा है। मतलब आपके लाइफ का इतना पर्सनल कुछ मैटर है जहाँ पे आपके घर का एक फैमिली मेंबर नहीं रहा, आप जिसको किसी के साथ डिस्कस करना नहीं चाहती, लेकिन उसका तमाशा आप खुद वाईटी पे बना रही है, कोई और नहीं बना रहा है। अगर कमेंट आया तो उसको आप ब्लॉक मारिए, मेरे हिसाब से आप ही कर सकती हूँ। अगर आपने कमेंट ऑलरेडी ऑफ रखे हैं जहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स कुछ कमेंट नहीं कर सकते, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि उस वीडियो पे वो कमेंट करें, तो आपको उस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो छापना नहीं चाहिए था। लेकिन आपका जो है ना, ये पूरा एकदम फेक जिसको कहते हैं कि व्लॉग्स हैं आपके,
है ना। और छठ वाले को तो मैं क्या बोलूँ, वो तो बिल्कुल ही फेक है ना। व्लॉगिंग तो आपकी जो होता रहता है आपके दिन में वो आप दिखाते हैं लोगों को, तब वो होता है डेली व्लॉग, है ना। लेकिन आपने तो पूजा ही नहीं की, आपने तो ड्रामा किया, आपने तो स्किट किया, है ना। लास्ट में आपने बोला मैंने कोई व्रत पूजा नहीं किया है। सो प्लीज गोइंग फॉरवर्ड ऐसा बिल्कुल ना करें, बुरा लगता है। ठीक है अशांति जी, ओके। आपके लिए बस आज मैं इतना ही बोलूंगी। अब मैं स्विच करूंगी साइक्लोन के ऊपर। भाई आप लोगों ने कभी सुना है पास्ट लाइफ रिग्रेशन? पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये होता है कि आपको मेडिटेशन के थ्रू जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी प्रीवियस बर्थ को दिखाते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, आपके इस जन्म में जो भाई बहन जो या जो भी रिश्तेदार हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं पिछले जन्म में भी आपके रिश्तेदार थे। अगर वो पिछले जन्म में आपके रिश्तेदार थे तो उनसे आपकी कितनी बनती थी, आपने उनके साथ पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया है जो इस जन्म में वो आपको किसी न किसी कारण से तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा बाय द वे हेटर्स के बारे में भी पता लग सकता है PLR में, है ना। तो अब आप ये सोचिए साइक्लोन की फैमिली को देख के आपको क्या लगता है, पिछले जन्म में ये लोग एक दूसरे के क्या रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि पिछले जन्म में ये सारे ही एक दूसरे के दुश्मन रहे होंगे, जिन्होंने एक दूसरे को जम के कूटा पीटा होगा। और इस जन्म में फिर वो क्या होता है कि अब मैं आपको पास्ट लाइफ का एक फंडा एक छोटा सा बताती हूँ कि जो लोग पास्ट लाइफ करते हैं और जब उसकी थियोरेटिकल क्लासेस होती हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है कि जब कोई आत्मा ऊपर जाती है तो उसके ना पूरा जो जन्म रहता है ना, जैसे मैं ऊपर जाऊंगी तो ये पूरा जन्म जो है इंक्लूडिंग मेरे रिएक्शन वीडियोस, मैंने जो अच्छा काम किया, जो मैंने बुरा काम किया, फिल्म की तरह कट 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 मेरे सामने चलेंगे। उसमें पिक किया जाएगा मेरा जो जो चीज़ है, जो मैंने किसी से कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं किया, या जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने नहीं निभाई। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई जाएंगी और फिर जब मैं और मुझसे पूछा जाएगा आप इसमें से कौन से वाले इंसान के पास क्या बन के जाना चाहते हैं ताकि आप अपना ये कर्ज उसके ऊपर से उतार सकें, है ना। नहाया है ये तो वो आत्मा खुद चूज करती है कि मुझे इसके घर में ये बन के जाना है, मुझे इसकी बहन बन के जाना है, मुझे इसकी माँ बन के जाना है, मुझे इसकी बेटी बन के जाना है। इस टाइप से सब डिसाइड होता है। तो साइक्लोन की फैमिली को देख के आपको क्या लगता है, क्या रहे होंगे ये लोग एक दूसरे के पिछले जन्म में? मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट एकदम इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सबसे इंटरेस्टिंग मोस्ट कमेंट को मैं पिन करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को देखे कि पिछले जन्म में एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और एक दूसरे के साथ इन्होंने बहुत मार कुटाई है, एक दूसरे को बहुत परेशान किया होगा किसी न किसी तरह से, और फिर सभी पिछले जन्म में मर गए होंगे। और फिर इन लोगों से पूछा गया होगा तुम क्या बनोगे क्या बनोगे। तो पहले सबसे पहले आई मम्मा साइक्लोन, उन्होंने बोला मैं पापा साइक्लोन की वाइफ बनूंगी, तो उनका जन्म हुआ, फिर दोनों बड़े हुए। फिर आया साइक्लोन, उसके सारे भाई बहन, उनसे पूछा होगा तुम क्या बनोगे, तो उन्होंने बोला होगा मैं, इसने मुझे पिछले जन्म में ये किया, इसका अच्छा बेटा रूप, तूने मेरे को पिछले जन्म में कूटा था, मैं तेरा बेटा बन के आऊंगा, मैं तुझे इस जन्म में कूटूंगा। मैं तेरी बेटी बन के आऊंगी, तूने मुझे पिछले जन्म में मैं बीमार हो गई थी, तूने मेरा ख्याल नहीं रखा, तो मैं इस जन्म में तो तुझे मैं तेरी जान लेके ही दम लूंगी। तो ये सब हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो किसी को ये बोलना अरे तुम तो बड़ी सेवा कर रही हो, अरे तुम तो बड़ा ये, अरे तुम तो बड़ा वो, अगर आप PLR की थ्योरी में जाएंगे ना तो आपको लगेगा नहीं बढ़िया है, जो हो रहा है होने दो। अभी मैंने देखा इनके वीडियो, भाई का तो वही है पैटर्न सेम, हम सब रिकॉर्ड करके डालेंगे, हम रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, माँ बाप हमारे साथ आना नहीं चाहते, तो भाई का वही है, सब कुछ रिकॉर्ड करके अपना प्रूफ जमा करके सोशल मीडिया पे जू ला के पटकने का कि देखो पापा नहीं आना चाह रहे मेरे साथ, मम्मी नहीं आना चाह रही मेरे साथ, वो अलग चिल्ला रही है, तो सब रिकॉर्ड करके डालना कि पापा नहीं आना चाह रहे मेरे साथ, मम्मी नहीं आना चाह रही, देख लो मैं क्या करूं, मैं तो अबला नर हूं। ठीक है भैया, तुम अबला नर हो, मान गए, तुम बहुत ही अबला नर हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही एकदम इच्छा शक्ति जागी हुई है अपने माँ बाप की सेवा करने की, बट उन लोगों के अंदर नहीं जागी है तुम्हारे से सेवा करवाने की। मे भी तुम्हारे कर्म इतने बढ़िया होंगे कि वो चाहते ही नहीं तुम्हारी सेवा उनको चाहिए। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे साइक्लोन को, जिन्हें सेवा करना भी बहुत भारी पड़ रहा है और सब कुछ, लेकिन उन्हें करनी पड़ रही है क्योंकि ये दोनों का शायद कर्जा साइक्लोन के ऊपर बहुत ज्यादा रहा होगा, है ना। साइक्लोन ने इन लोगों को पिछले जन्म में परेशान किया होगा, इसलिए माँ बाप बने हुए हैं इस वक्त इस जन्म में वो साइक्लोन के। तो इस तरह से मैं इन सभी को बोलूंगी, ये पूरी फैमिली को बोलूंगी, तुम लोग हो पिछले जन्म के एक दूसरे के जानी दुश्मन, तुम लोग सब एक दूसरे के लिए हो बहुत ज्यादा हानिकारक। तो अपना अपना PLR कराओ, कोई एक भी करा के देख लो, कोई एक, तुम में से कोई एक भी जाओ PLR के सेशन में बैठो और उससे पूछो मेरे घर में ये सिचुएशन है,
मैं देखना चाहता हूँ कि क्यों हो रहा है मेरे साथ इस जन्म में। आपको जवाब मिल जाएगा, शायद आप फिर थोड़ा सा अपना लाइफ को ना सोच समझ के बैलेंस करके चल सके। एंड साइक्लोन को तो मैं ये बोलूंगी, बेटा तुम अपने बच्चे के बारे में जरूर पूछना, पिछले जन्म में क्या था और अभी क्यों आया है तुम्हारे पास वो बच्चा, क्योंकि सब आगे पीछे ये जो है ना रिश्ते अगले पिछले जन्म के सब जुड़े रहते हैं एज पर PLR। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि ये बंदी दिखा रही है कि मेरा भाई ने रिकॉर्ड करके डाल दिया, ये करके कर दिया, वो करके। देखो यार, अब बहुत दिन से हो गया लड़ाई देख देख के, बहुत ज्यादा हो गया लड़ाई देख देख के। अब तो कुछ एक्शन डालो, है ना। अभी एक्शन वाले वीडियोस भी डालो, क्योंकि अब कितना देखेंगे यार ये मुंह की लड़ाई लड़ाई लड़ाई। मारपीट डालो, बढ़िया है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, वैसे तो साइक्लोन हमारा बहुत परेशान रहता है, बहुत 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 परेशान रहता है, लेकिन जैसे ही मजदूर और मिस्त्री भैया लोग आ जाते हैं इसके घर में काम करने, एकदम जो है ना खुशी एकदम चेहरे पे ही करके यूं झलकती है। तो ये क्या हिसाब किताब है, जरा बताना हमें, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि ये कौन सा तुम्हारा हिसाब किताब है। जहाँ तुम्हारे घर में जो मजदूर आते हैं वो काम कर रहे होते, तुम बड़ी खुश होती हो उस वक्त। ये खुशी तुम्हारे नए घर बनने की या घर में कुछ रेनोवेशन की होती है या कुछ अलग टाइप की खुशी रहती है? हाँ भाई, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अपना साइक्लोन है इसे चाहिए लाइफ पार्टनर, ठीक है। ये पगलाई घूम रही है। मैं तुमको यही बोलूंगी कि तुमने तो बोला था तुम अपने बर्थडे पे शादी कर लोगी, किसी भी हॉल में कर लोगी, वो तुमने नहीं की। तो हम कहेंगे अगले बर्थडे पे तुम अपने शादी कर ही लो, या हो सके तो नए साल पे भी कर लो, चलेगा। नया साल, नई शुरुआत, है ना। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मैं शादी करूंगी, ऐसे सब रेजोल्यूशन लो, लेकिन कंटेंट बदलो, कुछ तो अच्छा करके दिखाओ यार। मतलब हद तो रखी तुम्हारी तो। ये क्या हाल कर दिया है मम्मी का, शर्म नहीं आती है? क्या क्या खाना खिला खिला के जब देखो मम्मी पापा को हॉस्पिटल, मम्मी पापा को हॉस्पिटल। है बोला है तुम दोनों को नहीं संभल रहे हैं तो दे दो ओल्ड एज होम। पता है क्या होता है वहां पे? पैसा तुम लोग को देना पड़ेगा उनके रहने का, और खाना उनको टाइम पे मिलेगा, नाश्ता उन दोनों को टाइम पे मिलेगा, और हेल्दी खाना पीना मिलेगा, है ना। अपनी एज के लोग भी मिलेंगे जो उनसे बात करेंगे, वो बोर नहीं होंगे, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। तो मैं कहती हूँ कि भाई तुम लोगों के पास दोनों ही सुरक्षित नहीं है, और तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो, सब एक दूसरे के लिए हानिकारक, किसी को भी कम किसी को भी ज्यादा नहीं, सबको 10/10 नंबर दे रखे हैं मैंने। मम्मा साइक्लोन, पापा साइक्लोन, साइक्लोन और भैया साइक्लोन को सबको 10/10 है। दुष्टता में ज्यादा हवा में नहीं उड़ना होता है, दुष्टता में 10/10 है। तुम लोग कोई नंबर नहीं कटेगा तुम लोग का, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ऐसे ही लड़ते झगड़ते मरते कटते रहो, और सब कुछ रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दो। सारी चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए, सारी चीजें यूट्यूब पे अपलोडेड होनी चाहिए। और जिन लोग देख रहे हैं और जिन्हें लग रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स तो मुझे पता है परेशान हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बहुत खुश होते हैं, उनमें ये बोलूंगी कि बहुत अच्छी चीज़ है, तुम लोगों को पसंद है देखनी। वैसे तो मैं क्या ही बोलूँ, वैसे तो मैं भी नहीं देख रही हूँ इसके वीडियोस, ये गला खराब है, बोलने को होता नहीं, गला सूखने लगता है बोलने पे, इसलिए मैं ज़्यादा रिएक्शन ला नहीं रही हूँ। बहुत बिजी हूँ, अभी भी आई हूँ, मैंने सोचा अरे ये क्या हो गया, इसके ऊपर तो वीडियो बनता है, तो मैंने ये वीडियो बना के डाल दिया है। आज का मेरा ये वीडियो इतना ही। मैं बोलने को तो बहुत देर तक और भी बोल सकती हूँ, लेकिन गले पर मुझे थोड़ा रहम करना होगा अपने। तो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सुना है हेटर्स का कहना है कि दीवा मंत्रा को तो ये YT से भगा के रहेंगे 4 साल में, तो तुम कुछ कर नहीं पाए हैं, अब क्या कर लोगे? कहीं ऐसा ना हो कि दीवा मंत्रा में आ जाए घर में तुम्हारे बहुत जल्दी, है ना। तो थोड़ा संभल के और थोड़ा तमीज में रहना। आप इस बार बहुत तमीज में रहना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं गाइस जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ, एंड क्योंकि पिछले बार बताने की गलती कर दी थी, लेकिन अब इस बार कुछ बताना नहीं है, शांति में रहना है, और जो कुछ भी कर रहा है उसको करने दीजिए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तो मुझ में शायद कुछ बात है जो मेरे हेटर्स मुझे 4 साल से भुला नहीं पा रहे हैं। लॉयल्टी पूरी उनकी सिर्फ मेरी तरफ है, सिर्फ मेरी तरफ है। मतलब गजब है यार, ऐसा लगता है कि यार ड्रोगो चीरू नहीं, और भी बहुत सारे हैं जो हमने पाल रखे हैं, बट वो उनको दिखाई नहीं देते, फेक आईडी से आते हैं ना, इसलिए। तो मेरा आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय।